हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपका अरिहंत के बुक का 7 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है डेसिमल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर्स। इसमें हम जानेंगे कि दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर जो आधारभूत संक्रियाएं होती हैं उसको हम आज इस वीडियो में खत्म कर देंगे चैप्टर को पढ़ाकर। जितने भी उसमें है दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग कैसे करते हैं, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज दशमलव का जोड़, गुणा और भाग, जो अगर आप पहले पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो आज प्लीज अंत तक वीडियो देखिएगा और अच्छे से पढ़कर इनके सवालों को भी हल करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। तो इसमें हम पहले जानेंगे कि दशमलव संख्या है क्या। चैप्टर का नाम ही है दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। तो इसमें दशमलव संख्या का मतलब होता है कि दो प्रकार का होता है। एक कैसा, एक पूर्ण भाग क्या होता है, एक पूर्ण भाग और एक होता है दशमलव भाग। इसके कुछ पार्ट होते हैं, मतलब भाग होते हैं इसके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने दोस्तों एक संख्या ली, क्या ली, एक संख्या ली कि बताइए 25.85। इसमें क्या है कि हमें इसमें बताना है कि कैसी संख्या है, साधारण है, कैसी है। तो अब अगर आपको दशमलव दिख रहा हो, ये पॉइंट दिख रहा हो, तो यही इसी को दशमलव कहते हैं हम। अब जैसे ये इधर का जो है ना, इकाई और दहाई, इसे हम कहते हैं पूर्ण भाग। पूर्ण है ये, मतलब पूर्ण संख्या आप पढ़े हैं, होल नंबर, वही पूर्ण भाग है। आप इससे भी याद कर सकते हैं, इधर की संख्या का हो गई पूर्ण भाग, और इधर दशमलव के इधर वाला हो गया जो भाग, ये पूरा दशमलव भाग हो गया। समझ में आया, ये इधर वाला और ये वाला। अब इसे हम पढ़ेंगे क्या, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, 5 को इकाई पढ़ेंगे, 2 को दहाई। अब पॉइंट के बाद को हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हमने बताएं तो इससे हम पढ़ेंगे 10वां, मतलब कि पॉइंट के बाद हम 10वां, फिर 100वां। अगर और कोई भी संख्या लिखिए 3, तो इसे हम पढ़ेंगे 1000वां। कैसे, 10वां। 10वां का मतलब क्या होता है, 1/10। फिर इसे क्या पढ़ेंगे, 100वां। 100वां का मतलब क्या होता है, 1/100 का भाग। अब जैसे 3 आया, इसका 1000वां। इसे क्या करेंगे, 1/1000 का भाग देंगे। तो ये ऐसी होती है हमारी पढ़ने की टेक्निक। अब इसे हम पढ़ते कैसे हैं कि 25.853, इसमें हम पढ़ेंगे कि 25.853 नहीं पढ़ेंगे। क्यों, दशमलव के बाद की जो संख्या होती है ना, इसे हम इकट्ठा नहीं पढ़ते, इसे अलग अलग संख्या पर लेते। जैसे 25.853, इसे हम इस तरह पढ़ेंगे। ये समझ में आया आपको दशमलव संख्या। अब जैसे आपको दिया है दशमलव संख्याओं पर आधारित बहुत संख्या, पूरा चैप्टर का जो नेम है ना, उसी से पूरा टॉपिक है। अब जैसे कहा दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, तो दोस्तों अगर आपको पता हो संक्रियाएं का मतलब क्या होता है, मैथ में जो आधारभूत संक्रियाएं होती हैं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। क्या ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं, 4। क्या क्या, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, और एक होता है गुणा, एक होता है भाग। ये हमारी क्या है, एक ऑपरेशन है, संक्रियाएं हैं। अब जैसे कर दिया, अब ये निर्धारित करता है कि किस पर है। जैसे आप कहते हैं साधारण संख्याओं का जोड़, कहते हैं ना कि अगर 5 और 6 कितना होगा, 11 होगा। इस तरह आप देखते हैं। और इसमें अब दिया क्या है, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं का। तो अब अगर आप ये समझ में आ गया, अब हम चलते हैं। अब जैसे दोस्तों आप देखिए, इसमें आपका दिया प्लस माइनस गुणा और भाग, ये आपके एक है मैथ में संक्रियाएं। अब जैसे आप साधारण संख्याओं का करते हैं तो जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग। अब जैसे घटाना करते हैं 25 माइनस 18, तो क्या घटाएंगे, 15 में 8 गए 7, 0 7 घटाए। ये तो साधारण भिन्नों का घटाना हो गया। अब साधारण संख्याओं का, अब इसमें जैसे कह दिया दशमलव संख्याओं का जोड़ कैसे करेंगे। जैसे दिया है 25.8
माइनस 12.3। अब इसे हम करेंगे कैसे, हमें नहीं आ रहा, तो यही जानकारी के लिए हम इस वीडियो में आए हैं। तो हम इसे चलिए सीखते हैं कि हम इसे कैसे हल करते हैं। अब जैसे दिया है तो हम पहले स्टार्ट करते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ गया है दशमलव संख्याओं का योगफल। हम दशमलव संख्याओं का योगफल कैसे करेंगे। अब जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन आपका दिख रहा है 123.5623 और प्लस में कर दिया 14.875। अब इसे कह दिया कि कैसे हम हल करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इधर आपको संख्या रख देना है 5623। अब इसके नीचे आपको ये वाली संख्या रख देना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया। 14 इधर है तो इधर आप रख दीजिए, ये वाली संख्या इधर रख दीजिए 875। अब हमें करना क्या है, प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, साधारण संख्याओं जैसे, जैसे यहाँ पर अब जैसे कुछ नहीं लिखा और इसको अगर हम चाहे तो ये है ना 3 संख्याओं लिखे तो अब जीरो का महत्व कुछ होता नहीं, तो जीरो हम ऐसे मानने के लिए रख सकते हैं। अब जैसे 3 में जीरो जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 5 2 7 आएगा, 7 6 13 आएगा, 8 5 13, 13 1 14। हासिल इधर जोड़ ली। अब इसका हासिल कहाँ रखेंगे, इधर जोड़ देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट तो आपको लगा ही देना है, जो कि इसका हासिल आया है वो इधर रख देना है। तो एक हासिल आया था 4 3 7, 7 1 8 और 2 1 3 और एक ये बचा, तो आंसर कितना आ गया 138.4373। मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि इनको हम कैसे हल किए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे। अब इसमें जैसे कुछ संख्या कम है, कुछ ऊपर की संख्या ज्यादा है, या फिर ऊपर की संख्या कम है नीचे की संख्या ज्यादा है, तो हम उसको जीरो लगाकर अपने समझने के लिए रख सकते हैं। ध्यान देना, इसको अगर 875 आए तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि जैसे 56 23 है, अब 875 3 अंकों के, तो हम पीछे से लिखें, इस तरह नहीं करना, आपको दशमलव के जस्ट बाद लिखना शुरू कर देना। ये सारे इनके नियम है। अब जैसे आपकी और एक दो क्वेश्चन लगा दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए, आप भी करने की कोशिश करिए। सब कोई रफ लेकर बैठा है ना, क्योंकि आपको हल करना होगा अपने से, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ सके। अब जैसे इसमें मैंने कर दिया, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका ये आपके बुक का क्वेश्चन है। जैसे इसमें दिया 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005। अब बताइए हम इसे कैसे हल करें। तो हमने आपको अभी बताया दोस्तों कि इसको हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देंगे। पहले इधर ये वाले रखा, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखेंगे, इधर 0 है तो 0 लगा दीजिए। इधर कितनी संख्या है, तो पहले 0 है, 0 लिखिए, फिर 5 है, फिर प्लस करिए, 0 है तो 0.005 है तो 0.05। अब इधर खाली है ना, तो हमने क्या बताया था, 0 लगा दीजिए। अब ये मत सोचिए कि 500 संख्या हो गई, ये 50 हो गई, नो, दशमलव के बाद 0 का कुछ महत्व नहीं होता। अगर आगे लगा है तो थोड़ा बहुत उसका महत्व है, क्यों, क्योंकि उधर जोड़ने में गलती आ जाए, लेकिन अगर इधर है तब उसका महत्व नहीं होगा। अब जैसे हम समझने के लिए लगा, अब इसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 0.005 कितना आएगा, 5 आएगा, 0.500 कितना आएगा, 5 आएगा, 5 और 0 कितना आएगा, 5 आएगा। ये बताइए आपको 0 और 5 का समझ में आया ना, कि अगर 0 और 5, 0 टॉफी है और ये 5 टॉफी है, तो बताइए कितना हो जाएंगे। मान लो आपके पास एक भी टॉफी नहीं है और फिर आपने 5 टॉफी और आ गई, तो जोड़ के कितनी हो गई आपकी, 5 ही तो आएंगी। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो आप इसे जोड़ सकते हैं। अब जैसे इधर कितना बचेगा, 0 ही बचेगा, तो 0.555 इसका क्या है, एक आंसर है। अब जैसे हम कर दिए, अब इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, दशमलव को हटाकर नीचे बटे में लगा सकते हैं। क्या 1 2 3 है, 3 संख्या के बाद ये है, तो हम इसे 1000 लिख सकते हैं। 1 और 3 संख्या तो 3 0 लगा के इस तरह आपके ऑप्शन में आ भी सकते हैं। तो जैसे इसमें लेगा तो 555/1000 क्या एक आंसर है, और काट भी सकते हैं इसे भाग देकर। तो चलिए अब हम
और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जोड़कर, जिससे आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। हमें अभी समझाया आपको, जैसे कि बताइए 1.1 प्लस 11.11 को बताइए। सबसे सिंपल सवाल है, अब इसको आपको बताना है। तो कैसे करेंगे आप? आधे लोगों को आ गया होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी हमने जो बताया उसी तरह रफ लेकर बैठे होंगे और जल्दी से कर रहे होंगे। क्या किए होंगे उन्होंने? 1.1 पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिए, और 11 इधर तो 11 रख दिए, इधर 1 है तो इधर 1 लगा दिए। अब जब जोड़े तो इधर 0 रख लीजिए आप समझने के लिए। तो 0 1 0, 1 1 2, 1 1 2 और 1, 12.21। सबसे सिंपल सवाल है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक का नाम है, जिसका दशमलव संख्याओं का घटाना। तो दशमलव संख्याओं को घटाओ दोस्तों की बात करें तो इसको भी आपको कैसे करना है? जोड़ जैसे करना है, लेकिन उधर जोड़ के जगह घटाना करना है। अब जैसे आपके सामने संख्या लिखी है 145.678, अब माइनस में लिखी है 112.87। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? तो आपको हम बता दें, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। तो 145.678 अब माइनस में 112.87। अब कुछ आगे नहीं है तो 0 आप लगा सकते हैं, ये माइनस आया। अब आपको क्या करना है? साधारण संख्या जैसे घटा लेना। 8 के 0 घटाएंगे 8 आएगा, 7 में 7 घटाएंगे 0 आएगा, 16 में 8 के घटाएंगे तो 8 आएगा, दशमलव लगाए। 4 में 4 में 2 गए 2 आया, 4 में 1 गए 3 आए, 0 है। तो 32.808 आया। अब जैसे यहाँ पर आपका आ गया एक आंसर। अब जैसे और टाइप के क्वेश्चन दिखाएं आपको घटाने के लिए कि घटाना कैसे हल करें। तो अब जैसे आपका पहला एग्जांपल ये समझ में आया, क्या किया हमने? दशमलव के दशमलव नीचे रखा, फिर उसे हम संख्याओं के जैसे घटा दिया। सिंपल है एकदम। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या है? इसमें लिखा है 11.6 माइनस 9.847। इसको हमें माइनस करना है। तो सवाल आपको दिख रहा होगा एकदम छोटा सा है। छोटा सा क्यों है? देखिए इतना बड़ा है। अब इसको क्या करना है? आपको हल करना है। तो हल करने के लिए आपको बताया अभी हमने एक एग्जांपल लेकर। कैसे हल करेंगे इसे? हम पहले हम पॉइंट के नीचे पहले इसको रख लेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर इधर की संख्या इधर, उधर की संख्या उधर। चलो तुम संख्या इधर आओ और इधर की संख्या इधर आए। फिर हम क्या कर देंगे? इन्हें क्या घटा देंगे। इधर कुछ भी नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। 0 क्यों लगाएंगे? उधर कुछ भी नहीं है, 0 का महत्व कुछ भी नहीं होता। अब हमने 0 में 7 घटाएंगे, कितना आएगा? अरे घट ही नहीं रहा 0 में 7, तो हम इधर कैरी लेंगे। अब इसमें इसके पास तो खुद ही नहीं है कैरी, तो फिर हम किससे लेंगे? इससे लेंगे। इससे 1 इधर गया, ये बना 10, ये बन गया 10। इमेजिन करो, अब ये 10 बना। अब इससे ये भी मांग रहा है, तो ये 10 से बच गया 9, तो ये 10 बना। तो 10 में 7 गए 3, अब ये बचा बेचारा 9। 9 में 4 गए, कितना बचेगा? 5। अब ये कितना बचा? ये तो 1 बांट चुका था ना, तो अब ये बचा कितना? ये कितना है? 8 है। तो ये कितना बचा? 5 बचा। अब ये भी कैरी लेने के लिए सोच रहा है, क्यों? उसके पास भी नहीं है। तब ये इससे कैरी मांगेगा, उधार मांगेगा कि मुझे भी उधार दे दो, मुझे भी अपना काम चलाना है। तो ये किधर गया? तो ये कितना बचा? 15 था, 5 था, 15 हो गया। 15 में 8 गया, कितना आ गया? 7 आ गया। दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा। अब ये बेचारा कितना बचा? 10 बचा। 10 में 9 हो गए 1, तो ये आ गया आपका आंसर 1.753। ये आपको घटाना आ गया। तो यहां पर आपको घटाना समझ में अच्छी प्रकार से आ गया होगा। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लास्ट करके इसे खत्म करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है आपके सामने। अब ये दोस्तों देखो, आपके पास ये क्वेश्चन है। अब इसे हमें घटाना है। घटाएंगे कैसे? हमको कई बार आपको बताया कि पहले आप 5.5 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे? उसके नीचे
0.005 रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर कुछ भी नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। अब हम घटाना शुरू करेंगे, तो ये है 0। अब ये इससे मांग रहा है उधार, अब ये भी इससे उधार मांगा क्योंकि उसके पास खुद भी नहीं है, तो ये उधार मांगने चला गया। फिर ये बचा 4, अब ये 4 बचा, अब फिर एक इधर दे दिया 10, 10 में गया, एक इधर दिए तो ये 9 बचा, ये 10 हो गया, 10 में 5 गए, 5 आएगा। ये बचा 9, 9 में 9 आ गया, ये बचा 4, दशमलव में ये 5 ही बचेगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 5.945, 495। ठीक, अब इसमें हम चलते हैं गुणा की ओर। तो यहां तक आपको समझ में आया, दशमलव संख्याओं का जोड़ और दशमलव संख्याओं का घटाना अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दशमलव संख्या के गुणा की ओर। तो चलो, तो दोस्तों दशमलव संख्या को गुणा हम कैसे करेंगे। दशमलव संख्याओं को गुणा करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको पहले साधारण तरीकों से गुणा करना है, फिर उसके बाद जो पॉइंट है ना दशमलव, उसको आप जितने अंक हों उसके बाद लगा दें। नहीं समझ में आया, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे हमने लिया 25.8 इंटू 14.6, अब इसे हमें गुणा करना है। सिंपल सा है, क्यों आपको तो सिंपल सन्ना लग रहा होगा, क्यों दशमलव लगा है, इसको कैसे हल करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आएगा कैसे, हमने यहाँ लिखा 25.8, गुणा लगा दिया 14.6। कुछ देर के लिए आप पॉइंटों को अपने दिमाग से उड़ा दीजिए, कुछ देर के लिए, पूरा नहीं। अब आपको कर देना सिंपल तरीकों से गुणा। तो 6 में 8 करेंगे, 8 छंग 48, 4 आया, 6 पंच 30, 30 4 34, 3 आया, 6 दूना 12, 12 3 आया 15। अब फिर ये गुणा हुआ, 4 8 32 आया, 3 आया, 4 पंच 20, 20 3 23 आया, 4 दूनी 8 1, 4 पंच 20, 4 दूनी 8 2 10। अब ये गुणा हो गया, अब ये 1 8 5 8 5 2, अब इसे हमने जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 4 2 कितना होगा 6, 5 3 8 8 8 16, अब 5 1 6 1 7 2 1 3। तो ये आपका क्या हुआ, एक आंसर आ गया गुणा करने पर। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो आपने गुणा कर दिया, लेकिन दशमलव को क्या करेंगे, अब उसे तो हम भूल चुके थे। नहीं, भूलना नहीं कहा था, हमने कहा था कुछ देर के लिए भूलो। अब हम उसका उपयोग करेंगे। उपयोग क्या करेंगे, आप ध्यान करिए कि आपका दशमलव कहाँ लगा हुआ है। एक अंक के पहले लगा अंक, आप एक अंक जोड़े, इधर भी एक अंक के पहले लगा, तो एक अंक ये, एक अंक ये, 2 अंकों के पहले आप इसमें लगा दीजिए दशमलव, 1 और 2 इसके पहले आप लगा दीजिए दशमलव, आपका आंसर आ गया। आप कहेंगे इतना सरल, हमारे साधारण तरीकों से हम करके उसमें जितने भी अंक के पहले दोनों को जोड़कर इधर अंकों के पहले दशमलव लगा दें। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसके करते हैं। जैसे इधर ही दिया है 3.8 इंटू 1.01। अब इसको हमें गुणा करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधे 3.8 गुणे 1.01। अब इसको आप गुणा करेंगे, तो पहले हमने कहा था दशमलव को भूल जाइए। भूलना कितने देर के लिए है, जब तक हल ना हो जाए। अब जब तक हल ना हो जाए तब तक आपको भूल जाना है। अब जैसे 8, 1 का गुणा 8 में करेंगे 8 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर गुणा का चिन्ह लगाए तो 0 और 0 आया, फिर गुणा का चिन्ह लगाए तो 1 अट्ठे 8, 1 तिरको 3। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए तो 8 आया, 3 आया, दिख रहा है ना आपको। फिर ये कितना आया 8 आया, ये 3 आया, 38 आ गया। अब हम दशमलव को क्या करेंगे, कितने पॉइंट बाद दशमलव लगा है, इसको मत दशमलव समझना, दशमलव तो ये है ना। तो 1 और 2 3 संख्याओं के पहले दशमलव आप लगा दीजिए, 1 2 3। गिनती सबको आती है सबको। तो ये हो गए 3.838। ये हो गया आपका आंसर। तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि सभी को गुणा समझ में आ गया होगा।
अब जैसे एक और क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ, तो ये क्वेश्चन आप मेरे लिए करेंगे दोस्तों 0.1 गुणे 0.05 गुणे 0.001। बताइए इसका आंसर कितना होगा। आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसे नहीं बताएंगे क्योंकि आपको ये आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको बहुत बड़ा दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ दोस्तों को आगे होगा। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे कि दशमलव को आप 1 मिनट के लिए हटा दीजिए। तो ये बचा 0.1 गुणे 0.05 बचा गुणे 0.001 बचा। आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप आई को लगा कर देखिए ना। अब जैसे जीरो का महत्व तो कुछ होगा नहीं, ये आप जैसे बताइए कि इधर चाहे जितने जीरो लगा दे, मानोगे तो आप 5 ही ना, चाहे जितने आगे जीरो लगा दो। लेकिन अगर मैं कह दूं ये नहीं सर, नहीं सर, इसका तो बहुत मान बढ़ता है, मिल जाए, ये 5 से सीधे 50,000 हो गया, 5 से सीधे 5 लाख हो गया। लेकिन इधर चाहे 50 जीरो लगा दो, रहेगा आपका पैसा कितना? 5 रुपया। अब इसमें हो गया कि हमने 10 हटा देते, 0 कुछ महत्व हुआ नहीं हुआ। तो 1 गुणे 5 करेंगे 5, 5 से करने 5, 5 तो आ गया। अब हम दशमलव को अब ध्यान में देंगे, तो इनका गिनिए 1 2 3, 3 पॉइंट के पॉइंट लगाए, फिर 4 और 5, फिर 6। तो 6, अब इसमें तो एक ही संख्या है, तो 6 संख्याएं कहां से लाया जाए? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा दे। कितने लगाएंगे? इस तरह नहीं लगाना, आपको 6 संख्याओं के पहले लगाना। तो एक संख्या ये हो गई, 2 3 4 5 6 पॉइंट। तो मतलब इसमें समझ में आया ना, 6 दशमलव लगाना है हमें आगे। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, 6 पॉइंटों के पहले लग गया दशमलव। अब इसके आगे 0 तो आप लगाएंगे ही, 0 दशमलव पढ़ने के लिए, या फिर आप पढ़ सकते हैं दशमलव 0.0005। आपका आंसर क्या है? आंसर है। तो यह आपको समझ में आ गया। यहां से आपको समझ में आया ना कि हमने इधर आपकी एक संख्या है, तो इधर आप चाहे जितने 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दशमलव लगाना है आपको। तो इधर की संख्या आप गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 दशमलव। ये आपको हो गया दशमलव संख्याओं का गुणा। अब हम चलते हैं दशमलव संख्याओं के भाग की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम दशमलव संख्याओं के भाग की ओर चलते हैं। आपको टाइम तो पता चलना हो नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें हम जोड़, घटाना और गुणा हल कर चुके हैं। खाली हमारा एक टॉपिक बचा है, भाग। तो चलिए भाग को हम करते हैं। अब भाग में क्या होता है ना, कंफ्यूजिंग होती है। क्यों? भाग तो आपको जैसे एग्जांपल हमने दिया, क्या दिया, 12 भागे 84, 12 भागे 84 नहीं, 1.2 भागे 8.4, इसका हमने भाग देना है। तो ये बताइए, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? बाटा का मतलब भाग ही तो होता है। हाँ बिल्कुल होता है। क्या आप ये दशमलव हटाकर यहाँ 0 लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक संख्या के पहले लगा है, तो 10 का ये 0 है, तो हम 0 लगा दिए नीचे, तो ये 0 हो गया। एक है तो इधर 0 लगा दिए, दशमलव हट गया आपका। अब ये दशमलव है, तो इधर हटा के हम एक 0 लगा सकते हैं। कहेंगे आप नहीं 2 0, क्योंकि 2 संख्याओं के पहले दशमलव नहीं, ये तो अभी प्रकट हुआ है ना। इससे पहले कितनी संख्या थी? 1, तो एक संख्या थी, तो इसके पहले हमने 0 x लगाएंगे। समझ में आया आपको? हाँ आ गया। अब हम चलते हैं, तो आपको बचा कितना बताइए? बन गया 120 भागे 840। तो आपको पता होगा कि 0 से हम इसे काट सकते हैं। अब हम चलते हैं 12 का भाग देने 84 का भाग देने 12 में। ठीक, तो अब इसमें हम 84 का 12 में भाग देंगे। अब कुछ भी नहीं है तो हम 0 लगा देंगे और फिर दशमलव लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब 12 छोटी है ना 84 से। अब इसमें हम 0 दशमलव लगा लिए हैं, तो हमें 120 बन गई। तो 84 करने 84
घटाएंगे कितना आएगा, 0.4 में घटाएंगे 6 आएगा। अब फिर ये कितना बचा, 11 बचा, 11 में 8 गए 3। अब ये कितना हो गया, एक और 0 लगा देंगे। अब 8 चौको कितना होगा, 8 तिक 24, 8 चौक 32, तो 300 इधर करेंगे 84 का गुणा 4 में, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33, 36। ठीक, अब इसमें हुआ 336। हमने कितने गुणा किया, 4 का, तो 4 चौक 16, 6 यहाँ से लाया 1, 4 8 32, 32 1 33। अब इसे जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 6 के, बताइए 10 में जब आप 6 घटाएंगे तब आपका आएगा 4, ये बचा 5 में 3, 5 में 3 2, ये बचा 0। अब 84 आया, तो यहाँ देखेंगे आप 84 आया था। तो अब आप क्या करेंगे, एक 0 अपने से लग जाएगा क्योंकि पहले ही पॉइंट लगा। 2 से 40 करें तो 8 का आप गुणा 2 में करेंगे, जब 2 में करेंगे तो 2 का कितना आएगा बताइए, 2 4 को 8, ये 240 आया है, तो 2 4 को 8 और 2 8 16, घटा देंगे 0.8 में, 10 में 8 घटाएंगे 2 आएगा। फिर ये बचा 15, 15 में 6 गए कितना आएगा, 15 में 6 गए 9 आया, ये 0। तो इस तरह आगे इसे आप हल कर लीजिए। पॉइंट के बाद जितना अप्रोक्सीमेटली मतलब कितना होता है लगभग, हम 2 पॉइंट या 3 पॉइंट को रख सकते। तो इसका मान लो अभी आता ही जाएगा, ये आता ही जाएगा इस तरह, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.142। आप इतना कर दीजिएगा, आपका इतना आंसर सही हो जाएगा, इतना ही आपको मिल जाएगा उसमें आंसर की में। ठीक, तो अब चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल के साथ जिससे आपको समझ में आ जाए। हमने इसको कैसे किया, पॉइंट हटा के 0 लगाया, फिर आपने भाग दे दिया। जैसे इसको हम किए एक और एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका कह रहा 20.91 भागे 0.17। अब इसको आपको भाग देना है, तो पहले आपको करना है 20.91 बटा 0.17, ये आपको कर दिए। अब इसको क्या करना है, दशमलव को आप 2 0 लगा दिए, 2 संख्या है। अब फिर इसको आप 2 0 लगाएंगे, 1 और 2, ये तो अभी उत्पन्न हुए तो इसको आप नहीं मानेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए। अब आप 17 का भाग देंगे सीधे 20 और 91 में। तो जब 20 और 91 देंगे तो 17 का 17, कितना घटाएंगे 3 आए, 3 में 9 उतारा ले लेंगे, 7 तो नहीं 34, 5 आए 1 उतारा लेंगे, 7 3 51, 0 आ गया, ये तो 123 ही आ गया, दशमलव में आया ही नहीं। तो आपका आंसर कितना हो गया 123, आपका आंसर हो गया। आपका जैसे आप ऑप्शन में दिए रहते हैं 123.0, दशमलव जरूर दिया होगा, चाहे 0 ही लगा, क्यों दशमलव के हम सवाल दे रहे हैं ना, तो दशमलव नहीं दिखेगा तो मतलब क्या रह जाएगा, तो दशमलव हम 0 इसका आंसर लिख सकते हैं, आपके ऑप्शन में है। अब हमको आपको दशमलव और संख्याओं का जोड़ और घटाना गुणा भाग समझ में आ गया। आपका 1 मिनट का बस बचा है एक और टॉपिक, दशमलव संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलना। इसको हम जल्दी से खत्म करके आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो दोस्तों आपका अगला टॉपिक है दशमलव संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलना। इसका मतलब ये कह रहा है ये कि जैसे यहां पर दिया है 8.7, इसको आप भिन्न में बदलिए, तो आपको इसके बदलने के लिए क्या करना है, पहले 1.7 कर लेना है, फिर दशमलव हटाएंगे तो 0 लगेगा, 0 के आगे 10 लगेगा, 1 लगा के आप जितने अंक पहले दशमलव लगा उतने अंक 0 लगा दीजिए। 1 अंक है तो 10 का हुआ, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं 17/10 आपका क्या एक आंसर है। इतना सरल, आपको बस इतना नहीं आ रहा था। और एक जैसे 1.23, अब इसको कहेंगे सर ये 1.23 हुआ, बटे में आप लगाएंगे 2 पॉइंट है, 1 और 2 पॉइंट के पहले लगाए तो आप 100 का सीधे कर देंगे भाग, 1 पहले लगा के 2 0 100 का। अब इस कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं आंसर कितना आ गया 123/100। इस तरह हल करना है, तो ये बिल्कुल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए आपके बुक का ही रहेगा, जैसे हमने दिया यहाँ पर 1.8 इंटू 1.2, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा।
सबको ही बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। आपके सामने है बड़ा बड़ा अक्षर में, आप इसको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा आपके होमवर्क में के लिए। तो चलिए आज से इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे इसकी एक्सरसाइज में हम इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके अरिहंत के बुक में है और जो हम पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, तो उसको आपको समझना है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइएगा, जिससे आपको नई वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।